हेलो, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए सर, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है, जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश तिवारी। आपको पता होगा कि 10 मिनट्स में आपको पता होगा, और इसमें एक टॉपिक करेंगे प्रतिदिन, तो ये एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, क्या कह रहा है, आम आदमी पार्टी ने कितनी सीट जीती है। आम आदमी पार्टी, तो ध्यान रखिएगा 42, और वहीं बीजेपी के अगर सर बारे में बात किया जाए तो ये जीता है 48। कितना जीता है? 48, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, दूसरा सवाल की अगर सर बात किया जाए, दूसरा सवाल है कि दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद कराया गया था। दूसरा विधानसभा चुनाव की अगर सर बात किया जाए कि दिल्ली के, कह रहा है कि दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव कितने सालों के बाद कराया गया था। तो सर ध्यान रखिएगा, दूसरा विधानसभा चुनाव जो 37 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 37 वर्ष के बाद कराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की अगर सर बात की जाए तो कितने सीटों पे होता है? 70। कितने सीट पे होता है? 70। और इसमें बहुमत लाने के लिए सर 35+1, यानी कि 35 प्लस यानी कि 36 सीट चाहिए, ये भी आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अगला सवाल एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किसे दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे पहले दिल्ली में जो विधानसभा है उसको पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किसको हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस को। किसका हुआ था? कांग्रेस को सबसे अधिक जो है बहुमत प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के तहत, लगा लीजिएगा स्टार, जो स्टार लगा रहे हैं समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा चाहे लिख लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के पूर्ण राज्य की जगह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 69, यानी कि 69वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, केवल आंसर इसमें देना है, फालतू बात नहीं करना है, सिर्फ केवल आंसर देना है। तो ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की अगर सर बात की जाए तो अगला है दिल्ली में दूसरी विधानसभा चुनाव। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। कहा है कि दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव किस वर्ष कराया गया था। दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव की अगर सर बात की जाए तो किस वर्ष कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये कराया गया था 1993 में। कब कराया गया था? 1993 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिल्ली में दूसरा विधानसभा चुनाव 1993 में कराया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है एक कौन नियुक्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो करते हैं उपराज्यपाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कौन करते हैं? उपराज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की अगर सर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अब तक दिल्ली के 3 महिला मुख्यमंत्री बनी पड़ी है। पहली थी शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अतिथि मिलानी। तो यानी कि पहला जो थी, जिनका नाम क्या है? शीला दीक्षित। क्योंकि दिल्ली में निम्नलिखित में कौन दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये हो जाएगी शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सुषमा स्वराज और उसके बाद अतिथि मरलानी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 3 हुए थे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है। कह रहा है कि दिल्ली के अगर सर बारे में बात करोगे, दिल्ली में तो टोटल कितने लोकसभा सीट है। तो आपको पता होगा दिल्ली के अगर सर बात की जाए, दिल्ली में टोटल 7, कितना? 7 लोकसभा सीट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दिल्ली में टोटल कितना लोकसभा सीट है? 7 है। और पूछेगा कि अवध ओझा, ध्यान रखिएगा, अवध ओझा ये कहां से, अवध ओझा ये किस पार्टी से लड़े थे। तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी। और पूछेगा कि ये किस सीट से लड़े थे। तो ध्यान रखिए पतपड़गंज, कौन से, ये भी आप ध्यान रखिए, कौन से? पतपड़गंज की अगर सर बात की जाए, यहां से गढ़ की अगर सर बात की जाए, यहां से लड़े थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली में पड़ता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी, आपको अभी बताया है कि बीजेपी ने यहाँ पे टोटल सीट कितना जीता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीता है 48, कितना? 48, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आम आदमी पार्टी 22। तो इसका बीजेपी पूछा है तो बीजेपी क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये भी आपसे सवाल में पूछेगा कि टोटल बीजेपी यहाँ पे कितना सीट जीती है? 48, और आम आदमी पार्टी 22, कांग्रेस 0। अगला है कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली के न्यू वर्तमान, अभी तो पता है कि वो इस्तीफा दे दी है। अगर सर बात की जाए कि इस्तीफा, अगर यहाँ तक अभी सवाल की अगर सर बात की जाए तो ये हो जाएगा अतिथि मरलानी, अभी वर्तमान में यहाँ से इस्तीफा दे दी है। अभी वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है, किसका फेस आगे आ रहा है, आपको हम वीडियो में बता देंगे। चले आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक बार आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या है? अभी बताएं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए टोटल आंकड़ा, यहाँ का सीट विधानसभा की अगर सर बात की जाए तो विधानसभा का सीट कितना है? 70। कितना है? 70 है। और बात की जाए कि इसको जीतने के लिए आधा से एक अधिक यानी कि 35 प्लस 1 चाहिए, कितना? 36। कितना चाहिए? 36। यानी कि यहाँ लोकसभा की अगर विधानसभा की अगर सर बात की जाए 36 सीट चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 12 नंबर सवाल है कि 8वीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव किसने जीता है? 8वीं, अब ये बताएं 8वां इस बार विधानसभा चुनाव था दिल्ली का, इसका विजेता बना है आपको पता होगा बीजेपी। किसने जीता है? बीजेपी। टोटल कितना सीट? 48 सीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कट। ये भी आप ध्यान रखिएगा। शेयर करिए सर, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए? अब क्लास के बाद प्रतिदिन ये चलेगा रात में 10 मिनट के लिए। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए। अगला सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस क्षेत्र में हुआ? सबसे कम मतदान की अगर सर बात की जाए तो ये हुआ था मेहरौली में। यही मेहरौली आपको पता होगा, यहाँ पर कुतुब मीनार है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम चुनाव यही हुआ था, सबसे कम मतदान यही हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चले आगे। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे ज्यादा मतदान, सबसे कम मेहरौली और सबसे ज्यादा की अगर सर बात की जाए तो ये हुआ था मुस्ताबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, मुस्ताबाद सबसे हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली विधानसभा के अगर सर बारे में बात करोगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? जल्दी से बताइए कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर के अगर सर बारे में बात करोगे तो ये हुआ था 60.44%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली में ठीक ठाक मतदान हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए। 60% हुआ था, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ये नहीं रे बबुआ, ये 60 हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम कब घोषित किए गए? तो अब इन दिल्ली परिणाम घोषित कब किया गया था? जल्दी से बताइए, ये कब किया गया था? तो आपको पता होगा 8 फरवरी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ का परिणाम 8 फरवरी को घोषित किया गया था। चलिए सर अगला सवाल। अगला है, चलिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 की अगर सर बात की जाए सहायता और मोदी योजना करा दीजिए। चलिए सर करा दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का कब आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजित देखिए, रिजल्ट आया 8 फरवरी को। ये जो कराया गया था आपको पता होगा, ये कराया गया था 5 फरवरी को, और रिजल्ट आया 8 फरवरी। और विधानसभा का चुनाव दिल्ली में 5 फरवरी को, और रिजल्ट कब आया? 8 फरवरी को। चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये लड़ा जाता है 70 सीट पे। कितने सीट पे? 70 सीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इसके कि साल 2025 में कौन सा विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया था? कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 8वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके पेपर में अगर पूछेगा दिल्ली से तो यहाँ से बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बता दीजिए। ये पूरा का पूरा 19 क्वेश्चन हम करा दिए। जल्दी से आप बताइए कि अब कौन सा वीडियो चाहिए। द 10 मिनट शो में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं? प्रतिदिन अब आएगा सर, लेकिन आएगा तो आएगा। आप बताइए अब कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं कि द 10 मिनट शो पे कौन सा वीडियो आपको कराया जाए। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सा टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो? जल्दी से बता दीजिए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। एक बार वीडियो खत्म होने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा सर कि इस टॉपिक पे द 10 मिनट शो सर चाहिए, उस वीडियो को हम ला देंगे। तो मिलते हैं कल सुबह करेंट अफेयर्स वाली क्लास में, सुबह 7 बजे। सभी लोग आना मत भूलिएगा, और फिर रात को 10 बजे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।